जयति जगति मायायस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकले ध्रुवमपियातो यत्र कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। देवी मैया कहने लगी जय हो महाराज की, जय हो संत भगवान के। आपके एक वचन को मानकर कयादु नंदन प्रहलाद जी का कल्याण हो गया। भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद आपके नाम को मानकर जो आपने दिया था 12 अक्षरों वाला ध्रुव जी का कल्याण हो गया। आज भी ध्रुव लोक को प्राप्त कर गए हैं, आज भी ध्रुव तारा चमकता है। लेकिन हमारी चिंता को दूर करो। माम चिंता करो देवर से हर संचित्ते समामहा। कुछ उपाय करें। तो नारद जी ने क्या किया है? नारद जी ज्ञान वैराग्य के कानों में गीता पाठ सुनाने लगे। अब देखो भागवत हमारा कैसा है। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर प्रबोधितम। एक बार नहीं बहुत बार गीता पाठ नारद जी ने सुनाया है। ज्ञान वैराग्य को चारों वेद सने सने सुना दिए हैं। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मुहुर्मुहुः बार बार सुनाते हैं, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं जागी। नारद जी कहने लगे एक क्या कारण है? तो वहां पर एक आकाशवाणी होती है। कहने लगी नारद बाबा उद्मा सकलस्तेयं भविष्यति न संशयः। कोई सत्कर्म करो और वो सत्कर्म तुम्हें संतों के द्वारा प्राप्त होगा। नारद जी कह रहे हैं वो हमें सत्कर्म हर जगह ढूंढा है, लेकिन नहीं मिला। तो कहने लगे सनकादिक ऋषि नारद जी आप चिंता मत करो, इसका उपाय पहले से ही है। आप जो है भागवत सुनाओ ज्ञान वैराग्य को। नारद जी कहने लगे भागवत? क्या भागवत वेदों से आगे है? गीता से भी आगे है भागवत? सौनक जी कहने लगे हाँ, ये भागवत सबसे आगे है। अच्छा, जब हम आरती करते हैं तो ये नहीं कहते हैं भागवत किताब की है आरती, भागवत पुराण की है आरती, कहते हैं भागवत भगवान की है आरती, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है भागवत। कहने लगे ऋषि नारद जी आप भागवत सुनो भागवत। नारद जी कहने लगे एक कोई बात हुई, हमने वेद सुना है, वेदों का साथ भागवत है। ऋषि कहने लगे देखो, आम को कोई छोड़कर और आम का पेड़ चबाने लगे, सोचने लगे एक दशहरी आम तो बहुत मीठा है, तो इसका पेड़ भी मीठा होगा, तो पेड़ भी मीठा नहीं होगा। तो ये भागवत वेदों का सार है, लेकिन वेदों से हटकर है। नारद जी कहने लगे जय हो महाराज की। भाग्य उदेन बहुजन्म समर्पिते सत्संगवम चलभते धन्य हो महाराज जी, भगवान की कृपा से सत्संग नहीं प्राप्त होता है। और आज हमने सत्संग न किया होता तो ये बात कहां से पता होती, और बिना सत्संग के बुद्धि आती ही नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभ न सोई। सत्संग विवेक
बहुत अच्छा ऑर्गन बजाते हमारे विवेक भैया जी, बड़े मुश्किल से मिले हैं हमको, और जब से मिले तब से हमने इनको छोड़ा नहीं है। और हमारे अंकित भैया जो पड़ोस के ही अनंतपुर के, हम गा नहीं पाते इतना अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा बजाते हैं, पता ही नहीं लगता है। नारद जी कहने लगे धन्य हो प्रभु, सत्संग के बिना कुछ दुर्लभ नहीं है, तो ये भागवत सुनोगे कहां? अब देखिए सर्वप्रथम भागवत कहां हुई थी? गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम, हरिद्वार आनंद घाट पर सर्वप्रथम भागवत हुई है। सौनक जी पहुंचे हैं। अच्छा वहां तो तखत वगैरह कहाँ रखे, संत बैरागी हैं, बालू इकट्ठी की मंच बना लिया, बैठ गए चारों कुमार, नारद जी को भागवत सुनाने लगे हैं। लेकिन जब वहां के संतों को पता लगा है तो सभी संत पहुंचे हैं, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, पाराशर, विश्वामित्र जी, सभी वहां पहुंच गए। और सौनक जी ने कहते हैं जैसे ही भागवत जी का एक श्लोक बोला है, कहने लगे सदा सेव्या श्रीमद्भागवतीं कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रयेत्। भागवत कथा सदा श्रवण करने योग्य है। और जैसे ही ये कहा है वहां पर भक्ति मैया आ गई, अपने दोनों पुत्रों को लेकर आई है, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए हैं। लेकिन वहां पर लोगों ने देखा है, आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे ये कौन है? सौनक जी कहने लगे चिंता मत करो, ये भक्ति मैया है। भक्ति मैया ने कहा हमारा स्थान कौन सा रहेगा? सौनक जी कहने लगे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाए। तो कुछ भक्त होते हैं उनके हृदय में भक्ति मैया विराजमान हो जाती, आराम से कथा सुनते रहते हैं। और कुछ भक्तों के ऊपर कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी सवार होती है, जो पूरी कथा में आवाज़ लेते रहते हैं। नारद जी ने फिर प्रश्न किया है, कहने लगे इस भागवत से ज्ञान वैराग्य ही क्या पुष्ट होते हैं कि और किसी का कभी कल्याण हुआ है? सनकादिक ऋषि कहने लगे हाँ हुआ है। इस भागवत सुनने से तो कायेन वाचा मनसा पिपातकम, हमारे तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप तीन प्रकार के ही होते हैं, या तो हम पाप करेंगे वाणी से किसी को गाली देना, या तो पाप करेंगे हम मन से किसी के खिलाफ गलत योजना सोचना, या तो हम पाप करेंगे शरीर से किसी को लाठी मारना। अच्छा उपासना भी तीन प्रकार की होती है, वाणी की, मन की और शरीर की पूजा भी तीन प्रकार की होती है। राम जी ने की है समुद्र मंथन पर। राम जी कह रहे हैं शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, ये वाणी की पूर्ण है। करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, ये मन की पूर्ण है। लिंग थाप विधिवत कर पूजा, जब लिंग की स्थापना